अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं। आज मैं अपने प्यारे से व्यूवर्स के लेके आई हूँ आप सबका मोस्ट फेवरेट गोश्त के पतले सालन की रेसिपी। आपने मेरे आलू गोश्त के पतले सालन की रेसिपी को बहुत पसंद किया, इसलिए मैं आपके लिए लेके आई हूँ विदाउट आलू के मैं गोश्त का पतला सालन लेके आई हूँ, जो बहुत ही टेस्टी रेडी होता है। इसलिए आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। और चलें अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, यहाँ पे गोश्त के पतले सालन को बनाने के लिए पहले मैंने ले लिया है यहाँ पे पैन, कुकर ले लिया है। उसके अंदर मैंने ऑयल ऐड किया है 1 कप ऑयल ऐड कर दिया। क्लोव्स ऐड किए 4 to 5। मैक ऐड किया। सिनेमन स्टिक का मैंने छोटा सा पीस ऐड कर दिया। ब्लैक पेपर फूल ऐड कर दिया। इन सब स्पाइसेस को कुछ हमने ले लेनी है एंड इन्हें ऐड कर देंगे। इसको हमने थोड़ा सा सोटे करके देन इसमें ऐड करना है अनियन 2 मीडियम मैंने ले लिए हैं। 2 मीडियम अनियन को हम लोगों ने चॉप करके इसमें ऐड कर देना है एंड देन फिर अब हमने इसे सॉफ्ट होने तक अच्छे से फ्राई करना है कि हमारा जो अनियन है ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, इसका थोड़ा कलर चेंज हो जाए। और देखें, इस पॉइंट पे बस हम इसे कर रहे हैं अपने अनियन को। आप देख सकते हैं इस पॉइंट पे कि इसका जो कलर है वो चेंज होना स्टार्ट हो गया, वाइट होना शुरू हो गया है। एंड जब ये इस पॉइंट पे इस तरह से डन हो जाएगा ना, फिर हमने इसमें अपना मटन ऐड कर देना है। एंड मटन हम लोगों ने देखे यहाँ पे अच्छे से वॉश करके यहाँ पे ऐड कर देना है अपने मटन को। और मटन को ऐड करने के बाद इसे भी अब हमने इसमें ऐड करना है, अच्छे से इसे भी भूनना है कि इसका जो कलर है वो चेंज हो जाए, इसलिए हम इसे अच्छे से भूनेंगे। 3 to 4 मिनट हमने मटन को इस तरह से इसे फ्राई कर लिया। देन फिर अब हम लोगों ने इसके अंदर ऐड कर देना है जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने 1.5 टेबल स्पून ऐड की थी, 2 टेबल स्पून बोल सकते हैं, वो ऐड कर दी थी। जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करके देन फिर इसे भी अब हमने थोड़ा सा भूनना है इसमें कि इसका जो कच्चापन है वो फिनिश हो जाए। एंड इस पॉइंट पे देखें, अब हम लोगों ने इसके अंदर ऐड करनी है अपनी कुछ स्पाइसेस, जैसे कि मैंने लिया है सॉल्ट लिया है मैंने 1 टेबल स्पून। रेड चिली पाउडर मैंने लिया है यहाँ पे 1 टेबल स्पून। कश्मीरी चिली पाउडर ली है 1 टीस्पून। ये दोनों इसमें ऐड कर दी। एंड देन फिर अब यहाँ पे मैंने ले ली है, इसके अंदर ऐड करूँगी टर्मेरिक पाउडर। पहले इन दोनों को ऐड कर दिया है। जो कश्मीरी चिली है वो स्पाइसी नहीं होती, जो कलर के लिए ऐड की है। और फिर अब मैंने टर्मेरिक पाउडर इसमें ऐड किया है 1 टीस्पून। ये सब इंग्रेडिएंट्स स्पाइसेस ऐड करने के बाद अब हमने इसे अच्छे से भूनना है। इसमें 3 to 4 मिनट इसे भी अच्छे से भून लेंगे कि हमारे जो स्पाइसेस हैं ये अच्छे से भुन जाए। एंड नेक्स्ट अब यहाँ पे मैंने ले लिया है, देखिए मैंने टोमेटो लिया है, 1 मीडियम टोमेटो भी इसमें ऐड कर देंगे। और टोमेटो ऐड करने के बाद अब इसकी भी भुनाई करेंगे 2-3 मिनट, इसे भी अच्छे से भून लेंगे, मिक्स कर लेंगे। अब देखिए, इस पॉइंट पे तकरीबन 5 to 6 मिनट हो गए मुझे अच्छे से स्पाइसेस के बाद भूनते हुए। एंड टोमेटो भी आप देख सकते हैं कि सॉफ्ट हो चुका है यहाँ पे ऑलमोस्ट। तो अब हमने इधर ऐड कर देना है 2 कप वाटर हमने ऐड करके, तो हमने इसे रख देना है अच्छे से कुक होने के लिए, कवर करके तो हमने इसे कुक होने के लिए रख देना है। अब इसे हमने 5 से 7 मिनट के लिए जब फर्स्ट विसल होगी देन फिर हम इसकी जो मीडियम फ्लेम है उसे ऑफ़ कर देंगे। और यहाँ पे देखें, विसल के बाद जब हम लोगों ने फ्लेम ऑफ कर दी थी, उसके बाद अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो मटन है वो अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। देखें यहाँ पे इस पॉइंट पे मैंने साइड पे निकाल लिया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारा जो मटन है वो बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। एंड अब हमने इसकी करनी है भुनाई, जिसके लिए यहाँ पे मैंने मीडियम फ्लेम ऑन कर दी है। और यहाँ पे इसमें हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, जैसे मैंने 1 टेबल स्पून ऐड किया है कोरिएंडर पाउडर, और साथ में रेड कश्मीरी चिली ऐड करी हूँ 1 टीस्पून। ये दोनों ऐड करने के बाद इसको अच्छे से अब हमने भूनना है अपने मटन को। इसको अच्छे से भूनने के बाद फिर हमने इस पॉइंट पे ऐड कर देना है क्यूमिन सीड्स, मैंने यहाँ पे ले लिए हैं 1 टेबल स्पून। और गरम मसाला इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून मैंने गरम मसाला ऐड कर दिया है।
अब इन सब स्पाइसेस को अच्छे से मिक्स करने के बाद देखें इस पॉइंट पे मैंने ऐड कर दिया 1/2 कप योगर्ट ऐड कर दिया है। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एंड देखिए इस पॉइंट पे योगर्ट को अच्छे से भूनने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा जो मटन ग्रेवी वाला मटन का जो पतला सालन है वो ऑलमोस्ट बिल्कुल डन हो चुका है। बस अब हमने वाटर ऐड करना है और इसकी ग्रेवी को रेडी करना है। यहाँ पे बाकी हमारा सब बिल्कुल रेडी हो चुका है। बिल्कुल हमारा जो गोश्त है वो बिल्कुल तैयार है। बस अब हम इसमें वाटर ऐड करके दैन इसकी ग्रेवी को अच्छे सा कंसिस्टेंसी उसकी परफेक्ट करेंगे। एंड यहाँ पे लास्ट पे आपने इसमें ऐड कर देना है ग्रीन चिली। लाइक मैंने 2 ग्रीन चिलीज़ ली थी, उन्हें चॉप करके आपने इस तरह से ऐड कर देना है। देखिए लास्ट पे अब हम लोगों ने इसमें ऐड कर देना है 1 कप मैंने वाटर ऐड कर दिया। और वाटर ऐड करने के बाद अब हमने इसकी कंसिस्टेंसी को थोड़ा सा परफेक्ट करना है। इस तरह देखें यहाँ पे हमारा बहुत ही टेस्टी सा, बहुत ही मज़ेदार सा हमारा पतले सालन, गोश्त का जो पतला सालन है वो रेडी हो चुका है। एंड आई होप मेरे प्यारे से व्यूवर्स को ये गोश्त के पतले सालन की रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी, इसलिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें और इस रेसिपी को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।